हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आईएक्स और दूसरा आपका होगा मुथूट फाइनेंस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। हाँ, लेकिन जो उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो, ये जो स्टॉक है यानी कि आपका मुथूट फाइनेंस, ये सब्सक्राइबर के डिमांड पे, तो यदि आप भी ठीक है जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो कमेंट जरूर करना, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। देखो, आज जो है आपका 1.5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। अब यदि आप चेक करोगे आज का आपका जो मार्केट का परफॉर्मेंस, तो लगभग 270 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी 50 आपको गेन देखने को मिला है। अब इसी में बता दूं कि यहाँ पे ब्रोकर ने भी टारगेट दिया है आपको आईएक्स में। वो पहले क्या है वो पहले देख लो। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 170 का टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है यस सिक्योरिटी से। तो क्या ये टारगेट देखने को मिल सकता है? देखो, ये टारगेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये टारगेट कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी जा सकता है। ये स्टॉक इतना पूरा क्षमता रखता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो देखो, कोई भी स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए ना, वो आपका फंडामेंटल देखकर ही आगे जाता है। क्या होता है आपका जो टेक्निकल बेसिस से बस एक शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको मालूम चलेगा कि स्टॉक में यहाँ पे क्या गिरावट होगा या फिर तेज़ी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से आपको पूरा जो फंडामेंटल ही हेल्प करेगा। अब देखो, आईएक्स का जो फंडामेंटल है ना, वो सारा कुछ ही बेहतरीन है। बस दो चीज़ ही खराब है। वो क्या क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हो। पहला क्या है आपका एफआईएस का स्टेक। ठीक है, लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है और इसके वजह से स्टॉक में प्रेशर है। और एक चीज़ और है, वो है आपका सेल्स। ठीक है, सेल्स भी आप चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर से, यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर भी चेक करोगे ना। मैं थोड़ा एक सेकेंड, हाँ, मैं आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, देख सकते हो कि आपका जो है सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते यहाँ पे। तो यही चीज़ लगभग दो चीज़ की वजह से यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर है। लेकिन यदि आप इसका प्रोस देखोगे तो प्रोस आपका ढेर सारा प्रोस है। देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ठीक है, देखो एक चीज़ बता दूँ कि अब ये सब छोड़ो। ठीक है, मेन फंडामेंटल जानते हो क्या होता है? वो आपका होता है कैश फ्लो, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ये है कि जैसे कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और यदि ये बेस्ट होता है ना, तो आप समझ जाना कि किसी भी स्टॉक का लगभग जो 60% तो आप ऐसे ही देखकर यहाँ पे बता सकते हो कि वो कंपनी कैसी है। तो इसी में बोलता हूँ कि इसलिए कि आप कैश फ्लो यहाँ पे जानना सीख लो कि यहाँ पे कैसे चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा किसी भी स्टॉक को पहचानने में। तो देखो, चेक करने का सिंपल क्या तरीका है, ये नंबर देखो आपका कितना है, 788 करोड़। इससे कम होना चाहिए प्रॉफिट। तो चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 303 करोड़ यानी कि 788 करोड़ से कम है, यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। अब साथ साथ इस कंपनी का और क्या यहाँ पे सही है, वो है इस कंपनी का आपका आरओसी। ठीक है, आरओसी एक का मतलब क्या होता है वो जान लो पहले। आरओसी का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। तो यहाँ पे बनता है 62%, यानी कि कंपनी का 100 रुपया बदलकर आपका हो जाता है 162 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब इसी बात से यहाँ पे आप समझो कि कम से कम 12% होना चाहिए, और यहाँ पे इस कंपनी का लगभग 5 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि इस कंपनी का आरओसी और आरओई यहाँ पे बेहतरीन है। साथ ही देखो, इस कंपनी का एक चीज़ और क्या है, थोड़ा आपको निगेटिव देखने को मिलता है, वो है इसका बुक वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि बुक वैल्यू यहाँ पे कभी कभी आपका जो एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे आपको रोल करता है। लेकिन यहाँ पे जान लो कि बुक वैल्यू होता क्या है। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी डूब रही है, तो यहाँ पे एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया दे सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 8.5 रुपया। ठीक है, देखो प्राइस है कुछ भी हो, प्राइस आपने बाई किया हुआ है 100 में, 150 में, सॉरी 100 में बोल रहा हूँ, 150 में बाई किया आपने, 200 में बाई किया, 300 में बाई किया हुआ है, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ पे मिलेगा आपका 8.5 रुपया। ठीक है, ये बात को समझो। और यहाँ पे कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपका एक साइंस की तरह आपका जो एक्सेप्शन आपका है। ठीक है, तो चलो अब होप इसके बारे में समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करना है वो जान लो। कंपनी बेहतरीन है, लेकिन अभी अभी मैंने भी बताया कि इसका जो टेक्निकल कमज़ोर है, और इसलिए जब तक इसका लेवल जो 150 के ऊपर आपको जो सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं अभी बाई करने का सलाह नहीं दूंगा, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करने, तो उसके बाद ही इसके बारे में सोचना
क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 130 से लेकर लगभग आपका जो 100 लगभग 150 तक ही स्टॉक बार बार अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ पे गेन होता है तो कभी यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, यानी कि आपका एक जो निगेटिव जाते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट गेन है, मार्केट प्लस, उसके बाद भी यहाँ पे आज गिरावट हुआ है, और कभी कभी मार्केट गिरावट हो जाता है तो फिर यहाँ पे गेन होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे वेट करने की सलाह दूंगा। बाकी खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा, प्रॉफिट आप ही का होगा, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि सरकार ने, आप जानते हो कि सरकार ने क्या बोला था कि कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है वो अपने फुल कैपेसिटी में काम करे। क्योंकि लगभग 3 महीने बाद जो है इसका ज़्यादा यूजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका मुथूट फाइनेंस के बारे में, ठीक है। एक ऐसा शेयर जो लगभग आपको 1600 के ऊपर का शेयर था और अभी फिलहाल जो गिरकर आपका 950 तक आपका आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर का जो बाई लेवल है वो है आपको देखने को मिलता है 1011, ठीक है। यानी कि 1011 में उन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले सर आप ये चीज़ आप एक जान लो, जिनके पास भी ये स्टॉक है अभी इसका जो है टेक्निकल कमज़ोर है, ठीक है। मैंने अभी चेक किया है और इसका यहाँ पे क्या है जानते हो, 1049 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट था, और इस सपोर्ट के नीचे अभी स्टॉक अभी आपका चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि जब यहाँ पे 49 का लेवल जब आपको क्रॉस कर जाएगा तो फिर से इसका सपोर्ट जो है, जो सपोर्ट जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। देखो अभी क्या हो गया है ना कि वो जो सपोर्ट जो था आपको 1049 का, वो अब बन चुका है इसका रेजिस्टेंस। तो जब तक 1049 को नहीं तोड़ता है तब तक फिलहाल अभी ऊपर जाने का यहाँ पे थोड़ा आपको जो संभावना है वो लो है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी इसका यहाँ पे क्या है कि सेल्स में उतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला नहीं है। नंबर आपने तो देखा है ना, नंबर यहाँ पे थोड़ा आपको सही देखने को मिला नहीं, और इसकी वजह से ही थोड़ा प्रेशर है। लेकिन देखो कंपनी ख़राब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इसको बता दूँ कि इसका जो CAR है, ठीक है, यानी कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक बेहतरीन देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये जैसे कि मान लो कि कंपनी, जैसे मान लो आप जानते हो कि एक आपका फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। अब RBI के अनुसार किसी भी कंपनी के पास बैकअप मनी जो है ना वो 9% आपका होना चाहिए, और इनके पास कितना देखने को मिलता है जानते हो, 34%, जो आपका क्वार्टर भी बढ़त है और आपका ईयर ऑन ईयर भी बढ़त देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसे पिछले क्वार्टर में था लगभग आपको 33%, और सॉरी यहाँ पर लगभग 33.1% था, और जो इसके पिछले ईयर था आपका लगभग आपका 31 से 32% देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिलता है, तो जो सबसे अच्छी चीज़ है। अब देखो मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे अभी जो ये स्टॉक आपका फ्लैटिस क्यू चल रहा है, जो मैंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादा आपको जो टेक्निकल क्यू कमजोर देखने को मिलता है, और उसकी वजह क्या है जानते हो, सेल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स में जो है ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम, लेकिन और सब स्टॉक में देखोगे तो लगातार बढ़त देखने को मिला, और इसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा अभी यहाँ पे जो टेक्निकल कमजोर है। लेकिन आपका जो फंडामेंटल के वाइज से इस कंपनी का कैश फ्लो भी सही है आपका ओवरऑल, ठीक है। कि देखो एक फाइनेंस कंपनी है तो कैश फ्लो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में देखने को मिलेगा, लेकिन आपका नेट कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, जो बेहतर है। अब कैश फ्लो क्या होता है मैंने बताया अभी, लेकिन तुरंत है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट ही आपको इस स्टॉक में आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 तरह का है, ठीक है। जो पहले मैंने जो अभी बताया वो यहाँ पे फर्स्ट है। दूसरा आपका इन्वेस्टिंग है, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया हुआ क्या उससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस कंपनी का आपका जहाँ पे इन्वेस्ट है फाइनेंस से उससे पैसा आ रहा है, लेकिन जहाँ पे माल बिक रहा है उसका पैसा नहीं आ रहा है, और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपका फाइनेंस की कंपनी, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो इस कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, साथ साथ इस कंपनी का यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपका ROC और ROE, और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे इसका यहाँ पे प्रोस और कॉन्स, तो आप देख सकते हो कि प्रोस तो यहाँ पे है लेकिन इसका कॉन्स कोई कुछ भी नहीं है। कॉन्स मतलब यानी कि खराबी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे यदि आगे चेक करोगे जो मैंने बताया ROC और ROE, तो यहाँ पे दोनों ही अच्छा देखने को मिलता है। अब मैंने क्या बताया था अभी, कम से कम 12% आपका होना चाहिए, और यहाँ पे 14% है, और एक तो 23.6% है। अब ROC का मतलब ये तो मैंने बताया ना, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि मान लीजिए कंपनी अपने 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपका 114 रुपया, जो एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो फंडामेंटल भी सही है, और साथ साथ इसका स्टॉक का पी देखोगे तो 10.8 है, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मिलते हुए दिखाई दे, बहुत एक अच्छा प्राइस है। हाँ, अभी थोड़ा आपको जो टेक्निकल कमजोर है, लेकिन
आपने जो बाई किया हुआ एक है लेवल ना, वो एक अच्छा लेवल है, तो आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। क्योंकि देखो जो फंडामेंटल जब आपका स्ट्रांग होता है तो स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आगे जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी, जिससे कि मान लो स्टॉक अप्स एंड डाउन होता है, वो आपका टेक्निकल वाइज से ही आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है फंडामेंटल ही देखना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल में, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।